नमस्कार दोस्तों, विडंबना देखिए इस देश की। कतिपय लोग गांधी जयंती पर गांधी को ट्रोल कर रहे हैं इसमें उनकी संख्या बहुतायत है जो खुद को सनातनी कहते हैं। लेकिन उनको हम दरकिनार करते हुए ये जरूर कहेंगे कि जिन्होंने गांधी को 10 लाइन भी नहीं पढ़ा वही ये ट्रोलर हैं। जब गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर सुला दी तो उस वक्त देश के तमाम कवि, लेखक, शायर सबने अपनी अपनी शब्द में कुछ न कुछ लिखा और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसी का एक अंश है जो बनारस के हमारे नामी गिरामी शायर रहे नज़ीर बनारसी, उन्होंने लिखा। नज़ीर बनारसी जैसे ही उनको पता चला कि महात्मा गांधी को गोडसे ने गोली मार दी, अब हमारे बीच संत महात्मा गांधी नहीं रहे, तो उन्होंने एक शीर्षक दिया अपनी पंक्ति को, आह गांधी। और उसी के तहत उन्होंने लिखा। हम अपने टूटी फूटी शब्दों में हम आपके सामने उसको रखने जा रहे हैं। नज़ीर बनारसी ने लिखा, तेरे मातम में शामिल हैं जमीन व आसमां वाले, अहिंसा के पुजारी सोग में है दो जहां वाले। लिखा उन्होंने कि अहिंसा के पुजारी सोग में है दो जहां वाले, तेरा अरमान पूरा होगा ऐ अमन ओ अमा वाले, तेरा अरमान पूरा होगा ऐ अमन ओ अमा वाले, तेरे झंडे के नीचे आएंगे सारे जहां वाले। गिरे बूढ़े बहादुर इस बुढ़ापे में जवां मर्दी, गिरे बूढ़े बहादुर इस बुढ़ापे में जवां मर्दी, निशां गोली के सीने पर हैं गोली के निशां वाले। आगे उन्होंने लिखा, निशां हैं गोलियों के या खिले हैं फूल सीने पर, निशां हैं गोलियों के या खिले हैं फूल सीने पर, उसी को मार डाला जिसने सर ऊंचा किया सबका, उसी को मार डाला जिसने सर ऊंचा किया सबका। न क्यों गैरत से सर नीचा करें हिंदुस्तान वाले, न क्यों गैरत से सर नीचा करें हिंदुस्तान वाले, गिरे गांधी जमी वालों ने तेरी कद्र जम कम की, उठाकर ले गए तुझको जमी आसमां वाले, उठाकर ले गए तुझको जमी आसमां वाले। जमी पर जिनका मातम है फलक पर धूम है उनकी, जमी पर जिनका मातम है फलक पर धूम है उनकी, जरा सी देर में देखो कहाँ पहुँचे कहाँ वाले। नज़ीर बनारसी आगे फरमाते हैं, पहुँचा धूम से मंजिल पे अपना कारवां अब तक, पहुँचा धूम से मंजिल पर अपना कारवां अब तक, अगर दुश्मन न होते कारवां के कारवां वाले, अगर दुश्मन न होते कारवां के तो कारवां वाले। सुनेगा ऐ नज़ीर अब कौन मजलूमों की फरियाद, सुनेगा ऐ नज़ीर अब कौन मजलूमों की फरियादें, फुगा लेकर कहाँ जाएंगे अब आह वो फुगा वाले। लास्ट लाइन जो वो लिखते हैं वो बहुत ही दमदार लिखते हैं और कहते हैं, सुनेगा ऐ नज़ीर अब कौन मजलूमों की फरियादें, फुगा लेकर कहाँ जाएंगे अब आह वो फुगा वाले। इस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी को अपनी लेखनी से श्रद्धांजलि दी। लेकिन आज जो महात्मा गांधी के बारे में 10 लाइन भी नहीं पढ़े, कुछ जानते नहीं, आज वो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भी उनको ट्रोल कर रहे हैं और ये कथित अपने आप को सनातनी कहते हैं। ये गांधीवादी अपने आप को नहीं, ये मोदीवादी कहते हैं।
गांधी एक विचार थे, एक प्रेरणा थे। गांधी एक जीवन दायक। गांधी के बताए रास्ते जीवन को पूर्ण करते हैं। गांधी एक विचार है, गांधी एक व्यक्ति नहीं। आज भी गांधी के विचार हमारे बीच जीवंत हैं। और गांधी को लेकर जो ये ट्रोल कर रहे हैं, ये ट्रोल सिर्फ निपण ही नहीं कर रहे, कुछ संघ से जुड़े हुए विद्वान पत्रकार भी कर रहे हैं उनको ट्रोल, और उनके बारे में कभी न कभी अनाप शनाप भी वो बोलते हैं। लेकिन गांधी को आप जान जाइए, गांधी प्रेरणा है, विचार हैं, और उनके प्रेरणा, विचार और उनके बताए गए मार्ग से शक्ति मिलती है। आज भी वो जीवंत हैं। दुनिया में उनकी प्रेरणाएं और उनके वचन आज भी लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं। गांधी जी का जन्म वैसे तो 2 अक्टूबर पोरबंदर में हुआ था 1869 में। उनका निधन 30 जनवरी 1948 में हुई। नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में उनको गोली मार दी। माता उनकी रही पुतली बाई, पिता करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा। गांधी जी अपने जीवन में कई समाचार पत्रों से जुड़े रहे, जिसमें से प्रमुख समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पैम्पलेट, यंग इंडिया हरिजन, इससे उनका जुड़ाव रहा। 1908 में पहली बार गांधी गिरफ्तार हुए, जेल गए जोहान्सबर्ग में। 1908 में 1915 में वो अफ्रीका छोड़कर भारत लौट आए। 1917 में साबरमती आश्रम पर वो स्थानांतरित हुए। 1917 में चंपारण बिहार से उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। 1918 अहमदाबाद मजदूर आंदोलन उन्होंने शुरू किया। 1919 खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। 1920 असहयोग आंदोलन चलाया अंग्रेज़ों के खिलाफ। 1924 कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। उन्होंने नारा भी दिया, देश की आज़ादी के लिए जो नारा मंत्र साबित हुआ, करो या मरो। गांधी ने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें उनका हम बताएंगे कि पुस्तकें उन्होंने क्या क्या लिखी, लेकिन उसके पहले उन्होंने कौन कौन से समझौते किए। डार्विन समझौता 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में हुआ था 1931, हरिजन संघ 1932, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसी तरह से उन्होंने जो पुस्तक लिखी, उसमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है और आज की पीढ़ी तो ना के बराबर जानती है, यंग इंडिया माय ड्रीम, अनासक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सप्त महाव्रत और हिंद स्वराज। इस तरह हमारे महात्मा गांधी रहे। देश के आज़ादी के पुरोधा महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। महात्मा गांधी ने देश को एक राह दिखाया। भारत उस राह पर चलकर आज़ादी का स्वाद चखा। आज हम ऐसे महापुरुषों के आंदोलन और ऐसे महापुरुषों के आगे नेता बनने से, उनकी अगुवाई में हम आज़ादी को पाए और हम आज अंग्रेज़ों से आज़ाद हैं। लेकिन भारत की बदकिस्मती देखिए, इस देश की बदकिस्मती देखिए कि ऐसे पुरोधा को भी नहीं छोड़ते हैं। आज के लोग, आज की जो नई पीढ़ी खासकर है,
उसको तो मानो कुछ आता ही नहीं, पढ़ने की आदत नहीं, किताबें खोलेंगे नहीं, अध्ययन करेंगे नहीं, पढ़ना लिखना नहीं है। अगर उनको आप दे दीजिए कि 10 पेज पढ़ना है तो वो पढ़ेंगे नहीं। वो क्या पढ़ते हैं? सोशल मीडिया पर 2 लाइन 4 लाइन, यानी ये 1 लाइनर 2 लाइनर और 4 लाइनर वाले ये पढ़ाकू हैं। और वहीं से इनको 2 लाइन में ही पूरी ज्ञान मानो प्राप्त हो जाता है और उसी को लेकर ये ऐसे पील पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर मानो इनके जैसा कोई ज्ञाता, विद्वान, जानकार है ही नहीं धरती पर। और उसी का कारण है, वजह वही है कि महात्मा गांधी हों या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, वो इनके निशाने पर होते हैं और ये उनको ट्रोल करते हैं, चाहे इन महापुरुषों की जयंती हो या फिर इनकी शहादत दिवस हो। लेकिन ये ट्रोलर अपनी आदत से बाज नहीं आते। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।